सांसद राजकुमार सैनी को कल पानीपत कोर्ट बार में जाने से रोकने के लिए कोर्ट बार को ताला लगा दिया था, जिससे आज कुछ वकीलों ने इसके विरोध में काम बंद रखा और कहा कि जब हम किसी नेता को आने से नहीं रोकते तो हमारे नेता को क्यों रोका गया। यह मामला हमें रितेश शर्मा ने बताया। माननीय सांसद राजकुमार सैनी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के, उनको कल जिला बार सेशन में 2 सितंबर 2018 की रैली को निमंत्रण देने के लिए आना था। तो उसके लिए बार के प्रधान से हमारे रामबज सैनी जी ने परसों उनसे बात कर ली थी। उन्होंने उनको आने के लिए बोल दिया था। कल सुबह जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे कहने पर, और उसका मैसेज भी, ये मैसेज जिला बार सेशन की तरफ से निकला हुआ है, जिसमें सभी वकीलों के पास ये मैसेज है कि माननीय सांसद राजकुमार सैनी जी 11 बजे वकीलों को संबोधित करेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये नीचे वाला मैसेज है, ये आप देखेंगे, ये हमारे से बिना पूछे हुए, बिना किसी की उसके, अपने आप ही कैंसिल कर दिया लगभग 1 घंटे के बाद। तो जब हमारी बात हुई तो प्रधान ने ये कहा कि मेरी तो एक डी साहब से मीटिंग आ रही है और आप भी प्रधान रहे हो, आप मेरे ऑफिस में आप उनको अटेंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जब वो आने का टाइम स्काईलार्क में पहुंच चुके थे, स्काईलार्क में मैसेज आ गया कि वो कोर्ट में आ रहे हैं, तो उस वक्त कुछ लगभग 30-40 गुंडों ने बाहर से आकर लाइब्रेरी का जो मेन गेट है उसको ताला लगा दिया। ताला लगा दिया तो बाहर से कुछ वकील साथी अंदर आना चाहते थे, अंदर से बाहर जाना चाहते थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि प्रधान जी यहाँ तो लॉक लगा दिया। तो जब मैं उठ के आया तो मैंने देखा लॉक लगा हुआ है और हम तो अंदर बंधक बना दिए। तो एमपी साहब को कौन अटेंड करेगा, कैसे अटेंड करेगा। तो मैंने वो जब जोर लगाया और धक्के दिए और उसको खींचा, और वो आज भी अभी जाकर देख सकते हैं, वहाँ की अभी चिटकियाँ टूटी हुई हैं। तो वो चिटकियाँ टूट गई और उसे खुल के हम अंदर से बंधक से हम बाहर आए। आकर जब मैंने बाहर 40 गुंडे खड़े थे, मैंने उसे पूछा भी किसने ताला लगवाया और किसके कहने पर लगाया। तो किसी ने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये एक आवाज़ में ये जरूर बोले कि राजकुमार सैनी को हम यहाँ बार में नहीं आने देंगे, और जो बार है वो जाटों की बपोती है, हमारे से पूछे बिना कोई यहाँ पर आ नहीं सकता, और आपने गलत बुलाया है। तो मैंने कहा कि मैंने नहीं, बार के प्रधान से परमिशन लेके बुलाया गया है। अगर आप में खाली जो प्रधान है एक विशेष वर्ग का प्रधान है, अगर एक विशेष वर्ग से ही पूछ के उसने काम करना है तो उसमें अगर इतनी हिम्मत है तो आज जयंती के दोबारा चुनाव करवा के देख लें। तो उसके बाद हमारे साथ में जो मेरे साथी थे, जैसे पूर्व बार के जिला वर्षन के पूर्व प्रधान भाई निर्मल सिंह गुर्जर, पूर्व महासचिव अपना राजपाल कश्यप जी, पुरुषोत्तम शर्मा, अमित शर्मा, सुरेंद्र, मनोज, सैकड़ों साथी थे। तो उसके बाद हम माननीय सांसद जी को, क्योंकि माननीय सांसद जो है देश की पार्लियामेंट के माननीय सदस्य हैं, और हमारे पानीपत जिले में जब हमने निमंत्रण दिया है तो हमारे पानीपत जिले की ये बात बनती है कि अगर 4 गुंडे इकट्ठे होकर उनका विरोध करते हैं तो हम तो मान सम्मान करेंगे। तो उनका मान सम्मान हमने यहाँ 85 चैम्बर के अंदर किया। सैकड़ों वकीलों ने फूल मालाओं के साथ गले में शाल उड़ाकर और उनका मान सम्मान किया, चाय ठंडा पिलाया। और उसके बाद लेकिन ये जो हुआ है, ये मेरी 25 साल की वकालत में कल का दिन मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि आज तक एक विशेष वर्ग का, चाहे हुड्डा आया चाहे चौटाला आया, हमने उसका मान सम्मान किया, उसकी इज्जत करी, उसका फूल मालाएं पहना दी। क्योंकि हमारे बार के अंदर एक परंपरा है कि किसी भी वर्ग का कोई वीआईपी आता है, कोई नेता आता है तो उसका मान सम्मान करते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं। जिसने अगर किसी को एलर्जी है तो अपने चैम्बर में बैठे, अपने घर बैठे। लेकिन जो कल इन्होंने एक परंपरा डाली है कि एक विशेष वर्ग ने इकट्ठे होकर और एक ये समझ के कि ये ओबीसी वर्ग से है या दलित वर्ग से है या कमजोर वर्ग से है और इसको हम अंदर एंटर नहीं करने देंगे, ये गुंडागर्दी की जो परंपरा डाली है बिल्कुल गलत है और इसके दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम राजकुमार सैनी जी का यहाँ हमने कल प्रोग्राम किया है और आगे विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन चाहूँगा उस दिन फिर करके दिखाऊंगा। और इनकी गुंडागर्दी से कोई डरने वाला नहीं है। और आज का जो मेरा वर्क सस्पेंड है, जो आज मैं काम नहीं कर रहा या मेरे साथी काम नहीं कर रहे हैं, वो इसी के विरोधास्वरूप कर रहे हैं कि जो इनकी मनमानी है वो नहीं चलेगी। बार जो 36 बरादरी की है, किसी एक बरादरी की नहीं है। और अगर भाईचारा अपना के रखना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा आएगा जहाँ बार 2 भी हो सकती है। शर्मा जी, अभी आपने बताया है कि जो 4-5 जो नॉन पर्सन थे, नॉन थे अननोन थे, उनका नाम जानते हो आप? जिन्होंने अभी जो आपने बताया, जो दरवाजा जो बंद किया था, हम तो बंद कर दिया आप लोगों को, उनके नाम जानते हो आप लोग? लगभग 40 आदमी थे।
जी, उनमें से कुछ नाम? लगभग 40 गुंडे लोग थे। उसके लिए हमने बार के प्रधान को और हमारी बार काउंसिल चंडीगढ़ जो है उसको रिक्वेशन दे दिया है कि इसकी जांच करवाई जाए कि ताला किसने लगवाया, किसके कहने पर लगवाया, और ये जो 40 वकीलों को जो अंदर बंधक बनाया गया, जो पूरे स्टाफ को अंदर बंधक बनाया गया, जिसमें लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थी, उसकी इंक्वायरी करके 2 दिन के अंदर बताया जाए, जिसकी ये कॉपी है बार के प्रधान को भी और बार काउंसिल चंडीगढ़ जो हमारी सुप्रीम हमारी संस्था है हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ की सभी संस्था वकीलों की, वहाँ भी भेज दिया है। इसकी जाँच करवाई जाए कि क्या इनको ताला लगाने का अधिकार किसने दिया। जब हमने इस बारे में जिला बार एसोसिएशन के प्रधान शेर सिंह खरब से बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले के बारे में क्या बताया, देखिए। जो वर्कआउट में आज तो कोई वर्कआउट नहीं जी, राजकुमार सैनी के उसमें नो कोई राजकुमार सैनी का कोई वर्कआउट नहीं, कोई बार का कोई। रितेश शर्मा ने जो किया, रितेश शर्मा क्या है, कोई बार का पदाधिकारी नहीं, कोई उसके पास कोई वो नहीं है, अपने घर पे सिर्फ रितेश शर्मा कर रहा हो। कोई सर उनका कोई वकील भी साथ जुड़े हुए हैं? कोई वकील नहीं, कोई वर्क सस्पेंड नहीं, सारी कोर्ट में काम प्रॉपर चल रहा है। और रितेश शर्मा या जो आदमी है कोई पदाधिकारी नहीं है बार का। सर कल जो हुआ उस बारे में आपका क्या कहना है? कल क्या, कल कुछ नहीं हुआ। क्या उन्होंने बताया कि कुछ वकीलों को बंधक बनाया गया था, कुछ नहीं, सब झूठ है, झूठ बोल रहे हैं। कोई बंधक नहीं बनाया किसी को और किसी किस्म का कोई वो नहीं, कोई ऐसी कोई परमिशन नहीं थी, सब झूठ बोल रहे हो। और किसी किस्म की कोई ना बार में कोई प्रोग्राम था सैनी का, ना किसी कोई बार का पदाधिकारी उस सैनी को मिला पहले कभी इनवाइट करने के लिए, कोई नहीं गया। उनका अपना पर्सनल प्रोग्राम था। वो तो कल की उनकी बाइक देखे उसमें खुद एडमिट करते हैं वो कि ये हमारा अपना पर्सनल प्रोग्राम है, बार का इससे कोई लेना देना नहीं कोई उससे। ऐसा रितेश शर्मा कुछ के तरह उसका अपना कोई स्टैंड है क्या, कोई उसका अपना कोई स्टैंड किसी पार्टी में पता नहीं कहाँ रहता है, क्या उसका वो है, कुछ नहीं, सब बकवास करता है, बाकी कोई उसका वो है। कोई परमिशन नहीं, कोई किसी किस्म का बाहर का प्रोग्राम नहीं था, उनका अपना घर का प्रोग्राम था, वो घर का प्रोग्राम कहीं पर करे। ये थोड़ा बाहर के विदाउट किसी ऑफिस भी के परमिशन के वो कोई उसको इनवाइट करते हैं। पहले हर नेता आया है, किसी नेता का कोई विरोध नहीं कहा। वरुण गांधी भी आए हैं, रोहित रेड्डी भी आए हैं, अपने MP साहब अश्विनी चोपड़ा भी, क्या नाम है, अश्विनी चोपड़ा भी आए हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी आए हैं, सारे हर जाति के आते हैं। लेकिन नहीं तो एक आदमी जो ये जातिवाद का जहर फैलाना यहाँ भी बाहर में ये डिवाइड एंड रूल करना चाहता है, ऐसी किसी किस्म का सारे वकील साथी इकट्ठे हैं। और ये 5-4 ऐसे शरारती तत्व हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं, ये सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं और अफवाह फैला कर बस उनका कुछ अपना धंधा है, अपना प्रोफेशन है, अपना नाम चमकाने के लिए, अपनी राजनीति बनाने के लिए इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। सारे वकील एक हैं, सब यूनिटी है, कोई वर्क सस्पेंड नहीं है, ना होगा ना हुआ। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।